हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नीट IIT JEE केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज करेक्ट। कुछ मॉलिक्यूल के क्या दे रखे हैं, यहाँ पे लुईस रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम चेक करते हैं कि ये इनमें से कौन से करेक्ट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है NF3। तो जो NF3 है उसमें जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए फ्लोरीन के साथ में, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गए फ्लोरीन के साथ में। और एक होना चाहिए फिर यहाँ पे लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर वाले, 2, एक ये बॉन्ड वाला, 3, 4, 5। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब जो फ्लोरीन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, तो ये होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। एक काम आ गया यहाँ बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे होंगे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और एक आ गया काम बॉन्ड बनाने में। इसी फ्लोरीन के साथ में क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3 4 5 6 7 यूज हो गया बॉन्ड में, 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7 बॉन्ड बनाने में। तो ये स्ट्रक्चर क्या दे रखा है यहाँ पे, गिवन स्ट्रक्चर करेक्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, करेक्ट। अब चेक करते हैं हम किसका, O3 का। जो सेकंड ऑप्शन है वो है O3, इसका देखते हैं। ऑक्सीजन के पास में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे देखेंगे ये बन गए, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और बचे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 तो बॉन्ड वाले हो गए, 2 3 4 5 6। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये करेक्ट है। इसके बाद में जो ये ऑक्सीजन है इसके पास में भी तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। 2 काम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन काम आ गए यहाँ पे, 1 और 2। 2 तो किस में काम आए गए, बॉन्ड बनाने में। अब बच गए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पे एक बनता है यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक बनता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये यहाँ पे बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास में, इस ऑक्सीजन के पास में भी तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। तो ये है 1 2 3 4 5 और 6, ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एक बॉन्ड, अगर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए अगर एक बॉन्ड बनता है तो किस तरह से बनेगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सपोज A और B, अगर इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब ये हुआ जो A है इसका जो लोन पेयर है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन A देगा किसको, B को। और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर कोवेलेंट बॉन्ड में हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर कोवेलेंट बॉन्ड में लिखते हैं तो जो डोनर है यहाँ पे उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्टर है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, ये है ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, इसके पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के हो गए, ये बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में ये रहा ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जब इसको कोवेलेंट बॉन्ड को अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिखते हैं तो जो डोनर है ऑक्सीजन क्या है यहाँ, डोनर इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन क्या है, एक्सेप्टर, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। चेक करते हैं ये सही है क्या ऑप्शन, तो यहाँ पे ये भी क्या है, करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही है। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है इसका चेक करते हैं, ये है HNO3। थर्ड ऑप्शन है HNO3, थर्ड ऑप्शन है HNO3, इसका और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं HNO3 के लिए, तो ये है नाइट्रोजन और यहाँ पे ये आ गया ऑक्सीजन।
अगर ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करते हैं तो ऑक्सीजन पे होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। 2 तो कहाँ काम आ गए, ये 2 बॉन्ड बनाने में। अब बच गए ये 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं ऑक्सीजन के। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक ये बन गया OH। तो नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए बॉन्ड बनाने में। अब बच गया यहाँ पे लोन पेयर। तो ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, इसमें ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसको ये जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, वो यहाँ पे बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बना देते हैं हम 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आते हैं इस ऑक्सीजन के पास में, तो 2 तो यहाँ पे काम आ गए, 2 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम आ चुके हैं, होने चाहिए 6। तो 2 के बाद 3 4 5 और 6। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बनाना है हमें सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कैसे बनाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, OH, इसके बाद में जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे आने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में यहाँ पे आने चाहिए ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये रहा ऑक्सीजन जिसके पास में ऑलरेडी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो हमें जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है तो जो नाइट्रोजन है वो क्या है, डोनर, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो ऑक्सीजन है इस पे आ जाएगा यहाँ पे एक्सेप्टर है तो नेगेटिव चार्ज, ये आएगा रिप्रेजेंटेशन। तो ये सही है क्या, तो यहाँ पे क्या है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। यहाँ पे है डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, 3 क्या दे रखे हैं यहाँ पे, लुईस रिप्रेजेंटेशन वाले मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 1 बाय 1 चेक करना है। तो यहाँ पे क्या थे, तीनों हमने चेक किया, और क्या है, तीनों यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। एक बात यहाँ पे और क्या एक्स्ट्रा थी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगर उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो जो डोनर है उस पे आ जाता है प्लस चार्ज, और जो एक्सेप्टर है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज टर्म्ड इज। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उनके बीच में क्या होता है, चार्ज के बीच में ये बॉन्ड बनता है। जो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, चार्ज मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। यानी जो प्लस माइनस चार्ज होता है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। और वही क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की अगर बात की जाती है तो हम यहाँ देखते हैं, जब हम यहाँ बात करते हैं आयनिक बॉन्ड, तो ये किसके बीच में बनता है, ये बनता है चार्ज के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। इसके बाद में चार्ज यानी प्लस और माइनस, इसके बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रो, या उसको बोल दो आयोनिक बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। ये रहा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या पूछा था, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इज टर्म्ड इज। तो यहाँ पे क्या देखा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है उसको समझने के लिए जो आयनिक बॉन्ड है वो कहाँ बनता है, चार्ज के बीच में, प्लस माइनस इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक। और यही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, हु प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस। तो इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कहा था, जिसने थ्योरी दी थी अपनी, कौन सी, जो हर एलिमेंट है उसका जो वैलेंस सेल है वो क्या कोशिश करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनने की, या फिर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनने की।
यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी या कौन से साइंटिस्ट ने कहा था, क्या कहा था कि जो हर एलिमेंट होता है, ईच एलिमेंट वो क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या कोशिश करता है, वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम बोल दें जो फुल्ली फिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनने की कोशिश करता है। ईच एलिमेंट के जो क्या बोलते हैं, ईच एलिमेंट के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं, किसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या बोल दो उसको फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसने दिया था ये, कौशल एंड लेविस ने, जिसको बोलते हैं कौशल लेविस थ्योरी, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्टेट थ्योरी। इसी को क्या बोला जाता है, लुईस थ्योरी, या फिर बोल दो लुईस ऑक्टेट थ्योरी। तो आंसर क्या मिला हमें, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। यहाँ पे ये देखना है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो ये दो तरीके से बन सकता है। कौन सा, एक तो होता है शेयरिंग, हम इसके लिए बोल दें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो कैसे बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कैसे बन सकता है, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नॉट फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये मीन्स किसकी बात कर रहा है, ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनना चाहिए, इसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कैसे बनता है, ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर देखा जाए तो किसके बीच में बनता है, ये बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल और नॉन मेटल यानी दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम आ जाते हैं एक आयनिक बॉन्ड पे। जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है, हम बोल सकते हैं इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसके बीच में बनता है, मेटल होनी चाहिए एक तो, और क्या है, नॉन मेटल। अगर एक मेटल हो और एक हो नॉन मेटल, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड। और ये कैसे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके बीच में होता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या पूछा है यहाँ पे, नॉट फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने पूछा है हमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो किसकी बात चल रही है, आयनिक बॉन्ड की। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ क्या है, H और H के बीच में बॉन्ड है, तो ये दोनों क्या है, नॉन मेटल। ये है नॉन मेटल। इसके बाद में Cl के बीच में बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल और नॉन मेटल। इसके बाद में जो डी ऑप्शन है, F और F के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या है, नॉन मेटल। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड की फॉर्म ही कर देते हैं, ये रहा बॉन्ड। अब हम आ जाते हैं NaCl पे, तो ये क्या है, मेटल। ये किसके बीच में बॉन्ड है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड। तो ये कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, पूछा था हमसे कि वो बॉन्ड बताना है यहाँ पे जो किससे नहीं बन रहा, शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी बात कर रहे हैं कि फिर किससे बन रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जो बॉन्ड होते हैं वो या तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब हम आते हैं आयनिक बॉन्ड पे, ये कैसे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, किस के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है, ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे नॉन मेटल के बीच में। और जो सी ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, Na क्या है, मेटल,
और जो क्लोरीन है वो क्या है, नॉन मेटल। तो ये किसके बीच में बॉन्ड है, मेटल एंड नॉन मेटल, इसको बोल दिया आयनिक बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फॉलो रूल फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये देखना है किस मॉलिक्यूल में 8 से ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 8 से कम या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा है, तो 1 बाई 1 हम चेक करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है, ये है PCl5। तो जो PCl5 है, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनते हैं, 5 बॉन्ड। किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। तो एक बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए ये क्या हो गया, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यही हमें पूछा था। तो आंसर तो आ गया एक बार फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। और चेक कर लेते हैं जो बी ऑप्शन है, यहाँ देखते हैं हम बी किसका है, कौन सा मॉलिक्यूल है बी, H2O। इसमें चेक करते हैं, ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास में 2 क्या होते हैं, लोन पेयर, ये रहे 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में बॉन्ड कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड। एक बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉन्ड कितने यहाँ पे 2, तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 2 बॉन्ड के। इसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर। तो 2 तो हो गए यहाँ पे, 2 लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। 2 ऑक्सीजन के पास में यहाँ बॉन्ड है, एक बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद में जो यहाँ पे सी ऑप्शन है, यहाँ चेक करते हैं सी ऑप्शन किसका है, PCl3 का। इसका और चेक कर लेते हैं। तो ये है P, ये है 3 बॉन्ड Cl के साथ में, और ये होता है इसके पास में लोन पेयर। तो यहाँ चेक करते हैं, एक बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 6। 3 बॉन्ड है तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 2। टोटल हो गए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इसके बाद पूछा है PH3। जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ क्या पूछा है, PH3। यहाँ पे भी देख लेते हैं, P ये है एक इसके पास लोन पेयर, ये 3 क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, टोटल 3 बॉन्ड है। ये कितने हैं, यहाँ 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड के लेने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो गए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जो फॉस्फोरस है, इसके पास में क्या है, एक लोन पेयर, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट रूल चल रहा है, ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। तो जो यहाँ पे ए ऑप्शन, इसमें तो क्या हो गया था, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। और जो बी ऑप्शन है, यहाँ है 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। सी ऑप्शन है, यहाँ भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हैं ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। और जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी बोल सकते हैं इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से आए हैं, 5 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 5 बॉन्ड है तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट से क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। और यही पूछा था हमसे ऑप्शन में, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। यहाँ पूछा था डज नॉट फॉलो रूल फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है किसमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से ज़्यादा या कम, किस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। तो जो आज पढ़ा है वो एक बार वापस देख लेते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो देखते हैं। यहाँ 3 क्या दे रखे हैं, लुईस रिप्रेजेंटेशन 1 बाई 1 हमें चेक करना था कि इनमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन था NF3, नाइट्रोजन के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5।
तो यहाँ पे 3 तो क्या बन गए बॉन्ड, इसके बाद में 3 बॉन्ड बन गए और 2 कहाँ से आ गए लोन पेयर वाले, तो टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। जो फ्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो यहाँ पे 3 तो क्या है लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ये वाले, और एक काम आ गया बॉन्ड में, तो हो गए टोटल जो फ्लोरीन है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में तो फर्स्ट तो क्या हो गया करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। जो सेकंड ऑप्शन है O3, इसके लिए बोला जाता है ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 1 बाई 1 हम चेक करें तो यहाँ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, और 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए। इसके बाद में 3 4 5 6, जब हम इस ऑक्सीजन के पास आते हैं यहाँ होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। अब हो क्या रहा है जो बीच वाला ऑक्सीजन है ये क्या करेगा तीसरे ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोई एक स्पीसीज देगा किसको दूसरे वाले को। तो हम ये मान लेते हैं अगर इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है ए के पास में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा बी को दे रहा है। तो जो ए है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जो बी ऑप्शन है इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके पास आ गए नेगेटिव चार्ज। तो जो यहाँ बीच वाला ऑक्सीजन है ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन को यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर कोवेलेंट बॉन्ड में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जो जिसने एक्सेप्ट किया उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इन ऑक्सीजन के पास में भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। जो ये नाइट्रोजन है इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो काम आ गए 1 2 3। इसके बाद जो बीच वाला नाइट्रोजन है इसके पास में एक बच गया लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में काम आएगा, और इस ऑक्सीजन के पास में ऑलरेडी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम आ जाते हैं इस ऑक्सीजन पे 2 आ गए बॉन्ड बनाने में काम, और बच गए 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं 2 आ गए बॉन्ड बनाने में काम, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया काम इनका। इसके बाद में जो यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीजन से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था अगर हम इसको सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या तरीका होता है, जिसने यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिस ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये तीनों क्या थे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑल ऑफ द अबो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा था The bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive और negative ion is termed as। तो होता क्या है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इसके लिए बोला जाता है अगर आयनिक बॉन्ड है तो वो चार्ज के बीच में बनेगा, प्लस माइनस जो चार्ज है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है भाई आयनिक बॉन्ड बनता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ऑप्शन क्या हो गया बी, इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ आंसर हो गया बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्या पूछा था, हु प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है ये किस साइंटिस्ट ने ये बोला था या अपनी थ्योरी दी थी कि जो ईच एलिमेंट होता है उसका जो वैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉन क्या कोशिश करते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनने की, या फिर हम बोल सकते हैं फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनने की। ये किसने बोला था, ये है कोसेल एंड लुईस। इसी को बोलते हैं हम ऑक्टेट थ्योरी या फिर लुईस थ्योरी या फिर इसको बोलते हैं लुईस ऑक्टेट थ्योरी। अब हम आते हैं तो आंसर क्या गया यहाँ बी ऑप्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम। तो जब शेयरिंग से नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, और इन जनरल जो बॉन्ड है वो कितने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ये किससे बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके बीच में बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बीच में मेटल एंड मेटल। तो यहाँ जो ए बी और डी ऑप्शन है
ये जो बॉन्ड बन रखे हैं वो किन किन के बीच में है, नॉन मेटल के बीच में। लेकिन जो Cl2 है, सॉरी NaCl जो थर्ड ऑप्शन है, तो ये बन रहा है मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑक्टेट रूल की बात चल रही है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ क्या है, 5 बॉन्ड, एक बॉन्ड से आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ऑक्टेट से ज़्यादा है ना, 8 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ ऑक्टेट रूल से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। फिर चेक करते हैं बी को, यहाँ पे क्या था, H2O, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ देखते हैं 2 बॉन्ड बना लिए तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट क्या है, रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। जो सी ऑप्शन है यहाँ है PCl3, 3 क्या बन गए बॉन्ड, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है PH3, 3 बॉन्ड है तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ए ऑप्शन है, जहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो आज की क्लास को अब यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।